बार एक व्यक्ति ने बड़ी घोर तपस्या की। भगवान इस कदर प्रसन्न हो गए कि हाथों हाथ वरदान देने हेतु उसके सामने प्रकट हो गए। लेकिन वह व्यक्ति प्रभु के दर्शन से इतना अभिभूत हो गया कि उसे वरदान मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। फिर भी जब भगवान ने उसे विवश किया तो उसने एक ही वरदान मांगा कि आप हमेशा हर हाल में मेरे साथ रहें। प्रभु ने वरदान दे दिया और यह तो बाकी चमत्कार हो गया। वह चलना शुरू हुआ तो जमीन पर पाँव के 2 की जगह 4 निशान बनने शुरू हो गए, यानी बाकी प्रभु उसके साथ हो लिए थे। वह तो खुशी के मारे झूम उठा था। उसकी चाल ही बदल गई। विश्वास के साथ वे आसमान पर जा बैठा हुआ। भगवान 24 घंटे उसके साथ थे और क्या चाहिए उसे। लेकिन कहीं न कहीं वह शंकित भी था कि कहीं भगवान साथ छोड़ न दें। सो इस बात को लेकर वह चौकन्ना भी पूरी तरह रहता था। बीच बीच में वह जंगल में मिट्टी या कीचड़ में चलकर भी देख लिया करता था कि बाकी प्रभु उसके साथ अब भी हैं या नहीं। और जैसे ही कदमों के 4 निशान पता चलते तो वह न सिर्फ आश्वस्त हो जाता बल्कि लगे हाथ भगवान को धन्यवाद भी दे दिया करता था। वैसे उसका हंसता खेलता परिवार था। आर्थिक रूप से भी वह खाते पीते काफी मजबूत था और सुखी भी था। कहने का तात्पर्य यह है कि वह आदमी न सिर्फ प्रभु का सच्चा भक्त था बल्कि जीवन भी उसका भरपूर और खुशहाल था। और सोने पर सुहागा यह था कि अब उसका और भगवान का 24 घंटे का साथ भी था। लेकिन कहते हैं ना कि समय की चाल सदैव एक सी नहीं रहती है। बस उसी तर्ज पर उसके जीवन में भी एक मोड़ आया। अचानक एक हादसे में उसने अपने दोनों बच्चों को मृत्यु में खो दिया। पत्नी यह हादसा नहीं सह पाई और पागल हो गई। निश्चित ही इन सब का उस पर भी बड़ा गहरा असर पड़ा। सदमे के मारे धंधे पर भी ध्यान न देने की वजह से वहाँ भी उसका नुकसान होना प्रारंभ हुआ। कुल मिलाकर चारों ओर से उस पर संकट छा गया। बड़ी ही मनहूसियत में उसके दिन गुजरने लगे। वह तो यहाँ तक सोचने लगा कि अब जीवन में रखा ही क्या है, क्यों न बचा हुआ जीवन प्रभु भक्ति में ही गुजारा जाए। बस विचार करते ही वह तो बस सब छोड़कर संन्यास लेने जंगल की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी निगाह अपने पाँव के निशान पर पड़ी। पंजे के 2 ही निशान देखे थे। वह तो बुरी तरह चौंक गया और लगा सीधा भगवान को कोसने। संकट की इस घड़ी में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे तुम तो आम संसार के लोग से भी गए गुजरे निकले। तुम पूजा के लायक ही नहीं लेना संन्यास मुझे। इससे अच्छे तो मैं अपनी दुनिया में ही भला ठीक हूँ। यह सुनते ही उसके भीतर विराजमान प्रभु ने प्रकट होते हुए कहा, वत्स, तुम अकारण पंजे के 2 निशान देखकर भ्रमित हो रहे हो। तुम्हारे दोनों पुत्र मर गए, पत्नी पागल हो गई। तुम क्या सोचते हो कि यह भयानक हादसा सहने की तुम्हारी क्षमता थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे संकट के यह तमाम थप्पड़े कब से मैं अकेले ही सह रहा हूँ। और जो 2 पंजे के निशान तुम देख रहे हो वो मेरे ही हैं। तुम कुछ ऊट-पटांग काम न कर बैठो। यह हादसा के गहरे भंवर में न चले जाओ, इसलिए तुम्हें तो मैंने बच्चों की मृत्यु के दिन ही थाम रखा था। इस कहानी से तात्पर्य यह है कि यही जीवन का सत्य है। जब भी मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आता है तब वह संकट सीधा मनुष्य की आत्मा थाम लेता है। वह जानते हैं कि मनुष्य का अहंकार यह सदमा झेल ही नहीं पाएगा। अन्य किसी के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कल्पना करो तो सहना मुश्किल, परंतु फिर भी वास्तव में घटने पर सहने की क्षमता आ ही जाती है। वह क्षमता आती ही इसीलिए है कि वह सदमा आपका आत्मा यानी आपके भगवान झेलते हैं, जो हर हाल में स्थिर रहने के स्वभाव वाले हैं। उसकी यह स्थिरता आपको पहुंची चोट को नरम कर देती है और यह नरम चोट आप सह जाते हैं। बताओ भगवान इससे ज्यादा आपके लिए क्या कर सकते हैं।